हुए पकड़ा गए हैं। अब इनसे कुछ सवाल जवाब होगा और साथ में जिनका यहाँ पे नाम काफ़ी चर्चा में है, नवीन सिंह जी जो कि मुखिया उम्मीदवार है, वो भी हमारे साथ है। तो अभी हम नवीन सिंह जी से भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले यहाँ की जनता से सवाल करेंगे कि क्या काम हुआ है। जी भैया, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम दुर्गेश सिंह हुआ, मेरा घर महरी हुआ। जी, आप बताइए कि आचार संहिता से पहले जो मुखिया रह चुके हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम बलराम सिंह हुआ है। अच्छा। सेकंड में एक हमारे चाचा जी भी लगते हैं जिनका नाम विजय सिंह है। जी, उनके कार्यकाल के बारे में प्रमोद सिंह जी हैं जो कि पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, आप बताइए कि उनके कार्यकाल के बारे में हमको बताइए। उनका कार्यकाल सर, मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ तब से 1 साल के अंतर्गत देख रहा हूँ कि जहाँ तहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार उठ रहा है। जी। अगर कोई उस पर आवाज़ उठाते हैं, एक साधु महात्मा हैं हमारे चाचा जी, जब भी वो उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने का मतलब काम किए हैं तो उनको दाढ़ी नोचने तक का धमकी मिल चुका है। अच्छा, साधु महात्मा है तो अपने परिचय से तो जाने जाएंगे ना। जी जी जी। और इंदिरा आवास, शौचालय, चाहे स्वच्छता को लेकर के स्वच्छता वगैरह हो, नाला निर्माण, क्या ये सब हर काम हुआ है? उस सब चीज़ के बारे में मत पूछिए श्रीमान, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूट घसोट चला है। अच्छा। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो जल नल हो, मतलब 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जितना भी योजना है, अगर उसका सही तरीके से अगर जांच किया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, घोटाला मिलेगा आपको। आज तक हमारे 11 नंबर वार्ड का मैं रहने वाला हूँ, 11 नंबर वार्ड का 1-1.5 साल से पानी तक बंद है। अच्छा, तो हमको बताइए, अगर इतनी समस्याएं हैं तो क्या लग रहा है इस बार भदहर की जनता परिवर्तन लाएगी? निश्चित तौर पे बदलाव चाहेगी भदहर की जनता, और इसके लिए हम लोगों ने अपना एक कैंडिडेट भी उतार दिया है मैदान में। कैंडिडेट भी उतार दिया? जी जी, हमारे कैंडिडेट हैं जो कि सब कुछ से परिपूर्ण हैं। नवीन सिंह उनका नाम हुआ, उनका अपना गैस एजेंसी भी है। अच्छा। और जब तो देखिए, नहीं, नवीन सिंह जी बैठे हुए हैं इसलिए नहीं ना बोल रहे हैं। अब देखिए श्रीमान, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम कहते हैं अगर हमारे समाज में अगर कोई सीधा साधा धिया पुता पैदा ले लेती है, समाज उसको जीने देगी? तो हम आप तो कुछ ऐसा कर्म करिएगा जो कल हो करके अगर आपका मेरा अगर सीधा साधा धिया पुता पैदा ले लेती है, समाज उसको जीने दे। अच्छा। तो अगर हमारे युवाओं का अगर कोई सरदार अगर है तो ये बात मैं नहीं, यहाँ का बच्चा बोलेगा। और दिल से मैं बताऊंगा कि अगर सही मायने में अगर एक युवा अगर मतलब समाज से बात बताइए हमको, तो वो हमारे नवीन सिंह जी हैं। अच्छा। और उनको हम लोगों ने ही लाया है मैदान में कि एक बार, सिर्फ एक बार आप बता दीजिए कि आखिर मुखिया कार्यकाल में 5 साल में क्या सब हो सकता है। अच्छा, क्योंकि उनके पास कोई लोभ लालच नहीं। जी, आप बताइए कि 5 वर्ष जो मिला बलराम सिंह जी को, जो मुखिया है यहाँ के, वो क्या काम किए हैं? जो काम किए हैं वो तो आपको सामने दिखाई दे रहा है जी। अभी भी 25% आदमी आवास का बाकी है। अच्छा, आवास दिया गया है तो घूस भी लिया गया है? वो तो जो पार्टी को मिला है वही सब दिया है, लिया है ना, हमको मिला है, हमसे मांगा है। अच्छा, आप बताइए कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है तो क्या लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है? वो तो गुप्त रूप है। गुप्त रखिएगा, मीडिया से भी नहीं शेयर कीजिएगा। कैसे कहेंगे, दुश्मनी खड़ा हो जाएगा। अच्छा, दुश्मनी खड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं। पावरफुल आदमी है। अच्छा, और हम है आपकी तरह हम लोग भी आम आदमी है, हम लोग पावरफुल नहीं है। आपके दुख सुख में हम लोग आम आदमी नहीं बोले। अच्छा, आपको पावरफुल नहीं बोले, जिसको बारे में आप पूछना चाहते हैं वो लोग पावरफुल है। अच्छा, किसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं? किसी का नाम जो हम आउट करेंगे, अच्छा, उससे हम दुश्मनी खड़ा करेंगे। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि गुप्त रखना है क्योंकि आपसी दुश्मनी हो सकता है नाम खोलने से। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। जी भैया, आप बताइए कि कौन सा उम्मीदवार आगे बढ़ता दिख रहा है आपको? देखिए, उम्मीदवार आगे बढ़ता दिख रहा है, यहाँ पे पैसा फेंकता है और उसके मन में जो है ना एक जीतने का जो है उम्मीद जगा है। अच्छा। पैसा यहाँ पे ज़्यादा फेंकता है, देख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट पहले अगर रुपया फेंकेगा तो वो रुपया कमाने का भी हाल जानेगा ना जीतने के बाद। हाँ। तो इसीलिए ऐसा कैंडिडेट को चुनो जो रुपया नहीं दे, किसी के मुंह पर 500 रुपया नहीं मारे। यहाँ पे देखिए, मुंह पर 500 रुपया मुर्गा। एक कन्हैया कुमार है, वो बोल रहे थे एक डायलॉग में
कि मुर्गा भात खाए में की लागे छा, खा आ 5 साल तक मुर्गा बनत रही है। वह हाल यहाँ पे है। अच्छा 5 साल तक मुर्गा बनते रहते हैं आदमी, अब भ्रष्टाचारी झेलते रहते हैं। सबको झेलने की आदत हो गया भाई। कितना हमको बहुत सारा बात हम देख रहे हैं कि झेलने की सबको आदत हो गया। क्या उम्मीदवार जो है वो बैठे हुए, हम उनसे सवाल होगा। जी सर, शिकायतें तो काफ़ी मिल रही है मुखिया जो पहले रह चुके हैं आचार संहिता से पहले, तो आप बताइए कि आप अगर पद पे आते हैं तो क्या काम देखने को मिलेगा? देखिए पहले तो क्या काम देखने को मिलेगा? देखिए पहले तो हम सभी जनता से आग्रह निवेदन करते हैं कि शुरू से हमने समाज को सेवा किया है और उनका सेवक बन के रहा है। अच्छा। और सेवक बन के रहूँगा। जी और आज से नहीं, मेरा फैमिली बच्चा से ही हमने हर आदमी को हर चीज़ से, जिस चीज़ से भी हुआ शुरू से मैं मदद करता हूँ और करता रहता हूँ। तो मैं युवा वर्ग के सभी लोग हैं, सारा चीज़ 20 साल से वोट यहाँ पे हम भी गिरा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे जीरो है, कहीं विकास कुछ नहीं। तो स्वतः हमको लगा कि नहीं, लगता कि हमको एक बार खुद आना चाहिए और दिखाना चाहिए कि मुखिया क्या होता है, क्या योजना होता है, जनता के बीच में रखे। और सारा युवा जनता समाज के बीच में है और सभी आदमी से आग्रह निवेदन कर रहे हैं और सब जगह मोटिवेट हो रहा है। अब देखिए आगे जनता क्या करती है, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुख्य मुद्दा क्या है आपका अभी? मेरा मुख्य मुद्दा 2-3 है। सबसे पहले है शिक्षा, जी उसके बाद है घर, रहने के लिए घर बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद घर से निकलने के लिए रास्ता। ये 3 चीज़ मेन मुद्दा है। और चौथा भी है शौचालय। अगर घर और शौचालय अगर दोनों एक साथ हो जाए तो आदमी का सबसे पहले अपना प्रतिष्ठा मान मर्यादा, बहुत लोग के पास सारा चीज़ रहते हैं के बाद भी रोड पे लोग चले जाते हैं सोच करने के लिए, बहुत सारा बात है। सबकी इज्जत अपना इज्जत होता है, इसीलिए समाज में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और विकास पे हर युवा से हम कोशिश करेंगे, आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि सब युवा हमसे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी इन लोग का विकास होना चाहिए वो विकास होगा। अच्छा, युवा अगर कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो आप उनकी उम्मीद बनेंगे, ठीक है? और उम्मीद बनेंगे तो क्या आप उनके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? पूरा खरा उतरेंगे और पहले भी खरा उतरे। हम नहीं भी कुछ रहने के बावजूद भी हम अपने एरिया में रोड का जाल बिछा दिए। प्रधानमंत्री सड़क हो या मुख्यमंत्री सड़क हो या रोड पुलिया हो, जहाँ भी हो, जैसे सरकार के तरफ से गैस चूल्हा आया फ्री में, हमने हर गरीबों को मैंने दिया और उसको योजना तक उन लोग को पहुँचाते हैं। अच्छा, देखिए आना चाहते हैं, स्वास्थ्य का क्या सुविधा मिलेगा उन लोगों को अगर आप आते हैं तो? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले है कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। इस पंचायत में, लेकिन यहाँ पंचायत भवन बनवाए हैं। भी आग्रह निवेदन किया कि अगर हम आते हैं तो आप लोग को ब्लॉक, थाना, पुलिस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, जो भी होगा सारा पंचायत भवन में ही होगा। अच्छा। तो स्वास्थ्य का भी व्यवस्था करवाएंगे जहाँ पे भी हो, और जनता का जो भी समस्या होगा वो भी करेंगे। और हमारे आने के बाद हम हर गांव में एक जनता दरबार लगाएंगे। हर हफ्ता में एक टाइम होगा, वो दिन होगा, उस दिन मेरा वहाँ रहना होगा। जो जनता का समस्या होगा वो जनता वहाँ रखेगी और उसका निदान वहाँ पे ऑन दी स्पॉट होगा। अच्छा, और यहाँ पे अभी सबसे बड़ी समस्या हम लोग को आने में भी बहुत सी कठिनाई हुई है। सड़क सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हमको दिख रही है अभी। जो आने जाने का रास्ता भी, अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस आने में और जाने में आदमी बचने का उम्मीद नहीं है, तो इस पे क्या कार्य होगा? देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है तो रोड बना है, ठीक है, और रोड जो है तो अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। 5 साल उसका मेंटेनेंस होता है, तो 5 साल मेंटेनेंस नहीं हुआ तो उसमें टूट गई। तो हमने एसडीओ, बीडीओ, डीएम से कह के पूरा रोड़ा भी गिरवाया रोड में। अच्छा। और वो ठेकेदार अभी नहीं आया है, वो आएगा तो मेट्रेबल करेगा। यहाँ बाढ़ का एरिया है, लगभग 4 महीना 5 महीना सारा रोड डूबा हुआ रहता है। तब पानी का निदान तो अब जैसे भी हो सरकार लोग कर रही है, अब निदान निकलेगी। पानी का अगर समस्या यहाँ कम होगा तो रोड सड़क भी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक रोड की बात है तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री में रोड बनवा चुके हैं और उसका रिपेयरिंग, क्योंकि बाढ़ आया है तो टूट गया है, तो उसका ठेकेदार आएगा तो फिर उसको रिपेयरिंग करेगा।
इस बार आपको क्या लग रहा है, मतदान जो होगा तो क्या जात पात को लेकर के या फिर अच्छे उम्मीदवार को, एक समाज सेवी कर्मठ व्यक्ति को होगा? नहीं, इस बार जो है कोई जात पात नहीं है। इस बार सब मन बना लिया है कि परिवर्तन करना है, और युवा में भी जो आदमी काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, जो काम करने लायक है, जिससे काम हो सकता है, जनता उसी को चुनेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये नवीन सिंह जी थे, इनसे बात हो गई है। अब हम कुछ लोगों से जानेंगे कुछ बात। अभी नवीन सिंह जी ने जो बात बोली है, क्या उन सब बातों से आप लोग सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि नवीन सिंह आएंगे तो काम होगा? नवीन सिंह जी का तो एक व्यक्तिगत हम लोगों के मतलब युवाओं के बीच में एक खास वादा ये भी है कि अगर वो जीतते हैं तो उनके जीत के साथ ही एक एम्बुलेंस हमारे पंचायत को मिलेगा। अच्छा, जो कि निःशुल्क होगा, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का फ्लैट एरिया है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है। जी जी। अगर किसी को सांप काट लेता है या किसी को डिलीवरी पेशेंट रहता है तो इमरजेंसी सर्विस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और हमारे नवीन सिंह जी आते हैं तो उनके तरफ से ये एम्बुलेंस का जो एक सुविधा मिलेगा तो शायद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आज तक अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिन्होंने कुछ ऐसा अपना ये रखा हो। जी, आप बताइए, नवीन सिंह जी आते हैं तो क्या आप काम कर पाएंगे? हाँ, अवश्य काम करेंगे, क्योंकि युवा नेता जो है ना, अच्छा। युवा नेता काम करेंगे। अगर बुढ़ा नेता को रख दीजिएगा ना तो बुढ़े के जैसा ही दिमाग चलाएगा। युवा अगर रहेगा तो युवाओं का बात सुनेगा, ठीक है, और मतलब बुजुर्ग का भी बात सुनेगा। और जैसे जैसे बोले हैं, अगर ये करने में सक्षम होंगे तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तब चाचा आप बताइए, क्या युवा को इस बार मौका दीजिएगा? वो तो भाई साहब जरूर करेंगे। अच्छा, और क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आप लोगों को सुविधा जो नहीं मिला है वो मिलेगा जरूर। क्या सुविधा? सुविधा यही जो रोड सड़क है। अच्छा, जो भाई साहब बोला एम्बुलेंस के लिए। अच्छा। वो मेन जरूर है। मेन पोखरी मेरा मंदिर भांस रहा है उसके लिए। अच्छा, तालाब सौंदर्यीकरण। हाँ, तालाब चालू बोर्डिंग हमको चाहिए। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ की जनता ने सारी बातें हमें बताई, जो मुखिया रह चुके हैं उनके कार्यकाल के बारे में, और नवीन सिंह जी से बात भी हुई। वो उन्होंने अपनी सोच को रखा हमारे न्यूज़ 21 चैनल पे। और इसी के साथ हम इस चौपाल कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।